एक बहन तथा एक सौतेले भाई के जन्म के रहस्य के बारे में कहानी सुनेंगे। एक समय की बात है, महर्षि व्यास महाराज धृतराष्ट्र के महल में पधारे, जिन्हें देख रानी गांधारी ने उनकी सेवा शुश्रूषा की एवं उन्हें भोजन कराया और दास दासियों से कहकर विश्राम की व्यवस्था भी कराई। तब महर्षि व्यास ने प्रसन्न होकर गांधारी से वर मांगने को कहा। गांधारी ने अपने पति के समान ही सपुत्र होने का वरदान मांगा और महर्षि व्यास ने तथास्तु कहकर उन्हें वरदान दे दिया। कुछ समय के बाद गांधारी ने धृतराष्ट्र से गर्भ धारण किया। गर्भ धारण किए हुए 2 वर्ष बीत गए, परंतु फिर भी प्रसव नहीं हुआ। इसी बीच में गांधारी ने जब सुना कि कुंती के गर्भ से प्रातःकालीन सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र युधिष्ठिर का जन्म हुआ है, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्हें अपने उदर की स्थिरता पर बड़ी चिंता होने लगी एवं दुख से मूर्छित हो रही थी। उन्होंने धृतराष्ट्र के अनजाने में ही बहुत प्रयत्न करके अपने खुद के उदर पर जोर से आघात किया। तब उस आघात से मांस का एक पिंड बाहर आया जो लोहे के समान कड़ा था। गांधारी ने 2 वर्षों तक उस पिंड को अपने पेट में धारण किया था, फिर भी इसे इतना कड़ा देखकर उसे फेंक देने का विचार किया। जब यह बात महर्षि व्यास को मालूम पड़ी, तब वह तुरंत वहां पहुंचे और गांधारी से पूछा, तुम इसका क्या करना चाहती हो? गांधारी ने महर्षि व्यास को अपने मन की बात सच सच बता दी और कहा, मुने, मैंने सुना है कुंती के गर्भ से एक ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ है। यही समाचार सुनकर मैंने अत्यंत दुख के कारण अपने उदर पर आघात करके गर्भ गिराया है। आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया था, परंतु हुआ तो यह मांस का पिंड। महर्षि व्यास ने कहा, मेरी कही बात कभी गलत नहीं होती। मैं विनोद में भी कभी असत्य नहीं कहता। ये सब वरदान के अनुसार ही हो रहा है। और वर मांगते समय देवी आपने ये नहीं मांगा था कि आपका ही पुत्र ज्येष्ठ हो, परंतु अब तुम मैं जैसे कह रहा हूं वैसा करो। शीघ्र ही 100 मटके तैयार करवाओ और उसे घी से भर दो। फिर अत्यंत गुप्त स्थानों पर रखकर उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी करवा देना। इस मांस पिंड को जल से सींचो। व्यास जी के कहे अनुसार उस मांस पिंड को सींचने पर उसके 100 टुकड़े हो गए। वे अलग अलग अंगूठे के पोरुए के बराबर 100 गर्भों के रूप में परिणत हो गए। उसके बाद गांधारी ने उसे उस कुंडों में रखकर उन सबको गुप्त स्थानों पर सुरक्षित रखवा दिया। फिर महर्षि व्यास ने कहा, अब 2 वर्षों तक प्रतीक्षा करके इन सारे कुंडों के ढक्कन खोल देना। यह कहकर भगवान व्यास जी तपस्या के लिए हिमालय चले गए। 2 वर्ष बीतने के उपरांत जिस क्रम से उन कुंडों को स्थापित किया था, उसी क्रम में सबसे पहले दुर्योधन उत्पन्न हुआ। दुर्योधन के जन्म का समाचार महात्मा भीष्म एवं महात्मा विदुर को बताया गया। जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ, उसी दिन भीमसेन का भी जन्म हुआ। परंतु दुर्योधन जन्म लेते ही गधे की रेंकने जैसी आवाज में रोने चिल्लाने लगा। ये सुनकर दूसरे गधे एवं गिद्ध, गीदड़ और कौवे भी कोलाहल करने लगे। बड़े जोर की आंधी चलने लगी और संपूर्ण दिशाओं में दाह सा होने लगा। ये सब देखकर धृतराष्ट्र चिंतित हो उठे और सभी गुणीजनों की सभा बुलाकर उनसे कहा, हे महानुभावों, युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ है एवं गुणों में भी अग्रणी है, इसलिए निश्चय ही वो राजा बनने योग्य है। परंतु अभी अभी मेरा पुत्र दुर्योधन भी पैदा हुआ है। क्या ये भी राजा बन सकता है? इस बात पर ठीक ठीक विचार करके आप लोग बताएं। धृतराष्ट्र की ये बात समाप्त होते ही चारों तरफ भयंकर मांसाहारी जीव गर्जना करने लगे। इन सारे लक्षणों को देखकर महात्मा विदुर बोले, हे राजन, इसके उत्पन्न होने पर जिस प्रकार के अमंगल सूचक लक्षण दिखाई पड़ने लगे हैं, अतः इस बालक का त्याग करना ही सर्वथा उचित होगा। अगर इसका रक्षण किया गया तो ये अवश्य ही संपूर्ण कुल के लिए घातक अथवा संहारक सिद्ध होगा। इसका त्याग किया जाए तो सब विघ्नों की शांति हो जाएगी, अन्यथा बड़ा भारी उपद्रव खड़ा होगा। इसीलिए हे राजन, आपके 99 पुत्र ही रहे, यही सर्वथा उचित होगा। सिर्फ इस एक पुत्र को त्याग दिया जाए। महात्मा विदुर आगे बोले, नित्य कहती है कि कुल के हित हेतु एक व्यक्ति का त्याग करना, गांव के हित हेतु एक परिवार का त्याग करना, देश के हित हेतु एक गांव का त्याग करना और आत्मा के हित हेतु समूचे भूमंडल का त्याग करना सदैव उचित है। परंतु धृतराष्ट्र ने उनकी एक बात नहीं मानी और उसका त्याग नहीं किया। तदनंतर 1 महीने में गांधारी से एक कन्या उत्पन्न हुई जो 100 पुत्रों के अतिरिक्त थी, जिसका नाम दुश्ला रखा गया। जिन दिनों गर्भ धारण करने के कारण गांधारी का पेट बढ़ गया था और वो क्लेश में पड़ी रहती थी, उन दिनों महाराज धृतराष्ट्र की सेवा में एक वैश्य जातीय स्त्री रहती थी।
उस वर्ष धृतराष्ट्र के अंश से उस वैश्य जातीय भार्या के द्वारा महायशस्वी बुद्धिमान युयुत्सु का जन्म हुआ, जिन्हें युयुत्सु करण भी कहा जाता था। इस प्रकार धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, एक पुत्री और एक सौतेला पुत्र युयुत्सु था। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।